चले जी, बिस्मिल्लाह, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। अरे हाँ, मुझे क्लास से पहले वो एक बात याद आई। ग्रुप पे मुझसे एक मैसेज हो गया था यार। वो मैसेज अगर तुम लोग मुझे फेसबुक वगैरह पे फॉलो करोगे ना, तो सम टाइम आई राइट समथिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आई हैव माई ओन ओपिनियन अबाउट थिंग्स, तो उसके बारे में मैं रिटर्न लिख रहा था। वो एक कोटेशन था जो रिसेंटली इंसिडेंट के अंदर एक लड़की है, उसने उसके लास्ट वर्ड्स थे, तो आई एक्सीडेंटली पोस्टेड एट द ग्रुप। तो उसको मैं जमा करता रहता हूँ, फिर उनको ज्वाइन करके फिर कुछ अपनी बातें लिखता हूँ। सो समथिंग लाइक दिस हैपेंस। चलिए, लेट्स बिगिन विद द क्लास। कीपिंग इन माइंड कि हम लास्ट क्लास के अंदर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर रहे थे, विच इज आस्की टेबल। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, आस्की 1, आस्की 2। आस्की 2 प्रैक्टिकली हमारे सिलेबस में नहीं आता। हमने आस्की 1 को बहुत क्रिटिकली इसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, और फिर हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन भी किया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली यूजिंग आस्की कैरेक्टर सेट अल्फाबेट्स जीरोस एंड वंस की फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर कैसे होते हैं। एक चीज मुझे रिकॉल आ रही है, मुझे आई थिंक सफवान ही कह रहा था कि सर हम हेक्साडेसिमल के अंदर काउंटिंग, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था हेक्साडेसिमल वाला ना, तो उसको मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ। ए लेवल्स वाले बच्चों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि हम काउंटिंग कैसे करते हैं। यार देखो, डेसिमल की काउंटिंग तो हम सबको आती है, हमने ग्रेड 1 में ही सीख ली होगी शायद, इससे भी पहले। ठीक है, जीरो इस तरह से। फिर भी मैं तुम्हें बोर करने के लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ, 4। ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ मुझे काउंटिंग आती है, 7, 8, 9। अच्छा, 9 के बाद तुम आगे जाओगे ना, तुम क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। लेकिन 10 इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वैल्यूज इन डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से लेकर 9 तक होती हैं। तो 1 को और 0 को मिला के लिखो, तो इसकी जो वैल्यू है ये हम कहते हैं कि ये 10 हो गई। उसका जो वेट है इस नंबर का, 10 का मतलब 10। ठीक है, और फिर 11, और फिर 12, और फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के बाद 19, क्योंकि 9 से बड़ा डिजिट नहीं है डेसिमल में, तो फिर हम लिख देते हैं 20। This is how this number system has been designed generations ago. ठीक है, Romans कहते हैं कि they have invented this system, this number system, denary और decimal number system. हेक्सा के अंदर काउंटिंग कैसे होगी? हेक्सा से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस। बाइनरी के अंदर अगर तुम कन्वर्जन करते चले जाओ, 0, ठीक है, 1 0 which is 2, है ना, सॉरी, पहले 1 फिर 1 0, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब 4, और 1 2 4, इसका मतलब 5, इसका मतलब 6, इसका मतलब 7, ठीक है, और इसका मतलब 8, इसका मतलब। तो ये वाली थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको जब होगी ना, में आगे जाके कॉम्बिनेशंस बनाओगे, एड्रेसेस का जिक्र आया, कलर कोड्स आएंगे, और सर्किट स्विचिंग, बुलियन जबरा, के मैप्स। तो दीज बेस, क्योंकि कंप्यूटर की चीज है ना, तो कंप्यूटर सिस्टम्स वर्क्स ऑन बाइनरी। तो ये चीजें मैं हेक्सा की काउंटिंग में बता देता हूँ आपको। भाई ऑफ कोर्स 0 से लेके बाकी सारे नंबर तो सेम रहेंगे, 5 6 7 8 9 सब। तुम 26 में पेपर दे रहे हो ना, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के अगर तुम ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास 4 मंथ शुरू हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर के, उनको फिर हम सिर्फ पास पेपर्स करवा रहे होते हैं पढ़ने का, जो हम सब पढ़ रहे हैं। अच्छा, कैसे को हेक्साडेसिमल में, हेक्सा में 0 से लेके 9 हो गया। गेस व्हाट, 10 की इक्वल क्या था? याद होगा तुम लोगों को, 10 की इक्वल क्या था? ए सॉरी था। फिर 11 जो था वो बी था। हेक्सा को ही लेके चल रहा हूँ आगे, ओके। ओके, हेक्सा को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ।
कंटिन्यू। इक्विवेलेंट और यहाँ हेक्सा। हमने कहाँ तक लिख लिया? 11 तक लिख लिया। 12 क्या हो जाएगा? सी बताते जाओ ना यार। 13 डी, उसके बाद 14 ई हो जाएगा और आएगा। अब बताओ क्या होगा? 16 वैल्यू है ना, वहां पे हेक्सा का 0 से लेके 9 पे खत्म हो गया था, फिर हमने 10 और 11 करके लिखा था। देखो जिस तरह से डेसिमल के दो शॉर्टेस्ट नंबर्स, इसी तरह से हेक्साडेसिमल के जो दो शॉर्टेस्ट नंबर्स हैं 0 और 1 का जो 10 होता है इक्वल्स टू 16 होता, वर्जन करके भी कंफर्म कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। 1 होगा हेक्सा का, उसको मैं 11 नहीं बोलूंगा क्योंकि ये हेक्सा की वैल्यू, ये 1 1 होगा। 1 2 जो होगा वो 18 के इक्वल होगा, फिर 1 3 9 20, इस तरह से चलता चला जाएगा। 1 5 21, 1 6 20, 23, 1 8 24, 1 9 25, 1 9 के बाद 1 9, अगर तुम्हारा 25 ही बन रहा है ना, अगर उसको हम काउंट, 18 है, 1 3 19 है, 1 6 22 है, 1 7 23 है, 25 है। सही है। तो बेटा देखो अब यहाँ पे ना खत्म नहीं होगा 1, क्योंकि डिजिट भी है, ये ऊपर में देखो हेक्सा लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे अगर इसको मैं 1a लिख दूंगा ना, तो ये डेसिमल के 26 के इक्वल होगा। 1 तो होगा, ये 27 के इक्वल होगा। 28 के जो इक्वल है हमारे पास, ये होगा 1c, 1d, 1e, 1f, और फिर 1f के बाद ये होगा 20, फिर 2 1 2 2 3। 1A Yes, is 26. How? मींस हेक्साडेसिमल की जो काउंटिंग है ना, देखो f के बाद ये 10 से शुरू होगा, 19 तक जाएगा, 19 के बाद ये 1a हो जाएगा, 1b 1c 1d 1e 1f, 1f के बाद फिर 20, फिर 21 22 23 24 29, और 29 के बाद ये 30 नहीं होगा, 29 के बाद 2a होगा। द रीजन इज दैट बिकॉज हेक्साडेसिमल हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 से लेके f तक। Okay, ठीक sir. है। अच्छा, ये चीजें को तुम्हें क्यों मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ इसके ऊपर, मैं तुम्हें यहीं पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ऑफ्टन, जैसे कि हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि वो हेक्सा के अंदर भी दे देता है स्टार्टिंग पॉइंट। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो डेसिमल का आपके पास 65 है, यू कैन सी दैट, आई एम हाईलाइटिंग इट राइट नाउ। इसके ऊपर हमारा कैरेक्टर ए है, यू कैन सी दैट, ऑल राइट, नजर आ रहा है ना? तो यार Yeah. हाँ, इसी तरह से देखो, अब उसका हेक्सा इक्विवेलेंट लिखा हुआ है 41। अगर वो आपको हेक्सा इक्विवेलेंट देता है और कहता है कि जी 41 इज ए, तो आप मुझे बताओ कि जनाब यू का या आर का या क्यू का हेक्सा इक्विवेलेंट क्या होगा। अब एक बच्चा जो है वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि यार ए का अगर 41 है तो 42 बी होगा, 43 सी होगा, 49 के बाद क्या कर देगा वो 50 कर देगा, 50 कर देगा, अगर उसको 41 42 पढ़ रहा है। ये हेक्सा के कोड्स है। ठीक है, आप देखिएगा कि ए अगर 41 है, इसको नीचे लेके जाते जाओ, 49 के ऊपर तुम्हारे पास कैपिटल आई आ रहा है। अब देखो 49 के बाद क्या हो गया, 4a हो गया। तो आपको अगर हेक्सा की काउंटिंग आती होगी कि यार ये 49 के बाद 4a होगा, 4b 4c 4d 4e 4f और फिर 50 होगा, फिर 51 52 59 तक जाएगा, 59 के बाद फिर ये क्या होगा, फिर ये 5a हो जाएगा, 60 नहीं होगा। तो इसी वजह से देखो जब तुम z तक जाओगे ना, तो तुम्हें पता होगा कि यार z का मतलब 5a है, बिकॉज तुम्हें काउंटिंग आती है। So this thing will gonna help you out again at a lot of places in computer science if you know how to count in hexadecimal as well. ठीक है, इसी तरह से स्मॉल लेटर्स भी हैं, तो 6 1 से शुरू हो रहा है स्मॉल ए,
और आपका जो स्मॉल z है वो 7a पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। तो you should be able to do the counting in any direction. Just let me put this picture here. आप तक मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो और आपको ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है। आप couple of screens set up for me ताकि मैं effectively तुम लोगों को पढ़ा सकूं। Alright people. Alright. Yes, sir. इससे ज्यादा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बोर हो जाओगे इस टॉपिक को, मुझे अगले टॉपिक पे जाना चाहिए। अगला जो टॉपिक है छोटा सा वो है यूनिकोड का। यूनिकोड की सिर्फ थ्योरी कन्वर्जन्स वगैरह नहीं पूछता जैसे कि आस्की के अंदर आती हैं। किसी को यूनिकोड के बारे में anybody knows about the Unicode thing? और नोट्स है आप पे नजर आ रहा होगा यार। यूनिवर्सल, ओके। अफवान तैयारी कर कर आया यार। अच्छा यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल तुमने कीवर्ड एक हमें दे दिया, उसको एक्सप्लेन क्या करो। यूनिवर्सल हाउ, व्हाट यूनिवर्सल, वो तो फुल फॉर्म बता दिया ना तुमने। एक्सप्लेनेशन उर्दू में किसी भी जो लैंग्वेज हम समझ सके उसमें बताता हूँ। देखो यूनिक ऑल लैंग्वेजेस गुड। देखो यूनिक कोड जो है ना, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे पहले जिक्र किया था कि जो आस्की है इसके सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का। सो बट यू पीपल नो दैट कि अगर आप दुबई वगैरह से वहाँ से अक्सर बच्चे जो लैपटॉप लेकर आ जाते हैं मुझे दिखा रहे होते हैं तो उसके ऊपर अराबिक भी लिखी हुई होती है, फारसी लिखी हुई होती है, उर्दू है, गुजराती है, मैंडेरियन चाइनीज, ये सारी लैंग्वेजेस इनके कैरेक्टर सेट्स बने हुए हैं। कभी कभी होता है कि आपको दोस्त उर्दू के अंदर मैसेज भेजता है, समटाइम कोई स्मार्टफोन्स, पहले होता था स्मार्टफोन्स के अंदर कोई उर्दू में मैसेज भेजता था तो वो खुलता नहीं था, वो बॉक्सेस बने हुए होते थे छोटे छोटे, फीव पीपल रिमेंबर दैट। उसका रीजन ये होता था कि उस आपके वाले स्मार्टफोन के अंदर यूनिकोड नहीं होता था, सिर्फ आस्की कोड होता था। तो उस कैरेक्टर सेट क्योंकि आपके स्मार्टफोन में नहीं होता था वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता था। सो Unicode has a bigger table in which it has the code of nearly all the languages character set in the world. ठीक है, जितनी भी दुनिया के अंदर लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, उर्दू के अलिफ बे पे ते है, ठीक है, उसके सारे सबके कैरेक्टर सेट्स उसके पास मौजूद है। उसके अकॉर्डिंगली इसको कन्वर्ट कर करके कैरेक्टर्स को आपस में ज्वाइन करके आपको पूरा वो वर्ड्स बना के दे देता है। So the problem with the ASCII is that it only represents a small number of character sets, 120 ASCII, ठीक है, only for English language speakers, but वगैरह we have Chinese characters, Japanese, Gujarati, Urdu, etc., etc. So the 7-bit or the 8-bit ASCII cannot hold this many characters, so we need even more bits. Unicode के अंदर नंबर 1 वाली बात क्या है कि जैसे points to be noted जो कि important है पेपर पर्सपेक्टिव से, कि it has the character set nearly all the languages. Planet Earth. So 1 point. The second point is Unicode 16-bit भी होता है। 16-bit कितना होगा ये जब अभी हम इमेजेस पढ़ेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा। 16-bit हो जाता है आपका 256 मल्टीप्लाई बाय 256 कितना होगा, आई थिंक 65,000 होता है, 65K। यानी कि इसको हम चेक भी कर लें। सही है, 16-bit अगर यूनिकोड होगा 65K कैरेक्टर सेट्स हो सकते हैं। फिर यूनिकोड 32-bit भी होता है। 32-bit की कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 24 के ऊपर बनती हैं 16
मिलियन, 30 के ऊपर बनती है 1 बिलियन, अराउंड 4 बिलियन। इसका मतलब 32 बिट 4 billion characters. It can hold up to 4 billion characters in the world. लेकिन again प्रेफर किया जाता है कि आपने भी नोट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो उसमें सारे कैरेक्टर सेट्स मौजूद नहीं होते हैं। समटाइम आपको डाउन, अगर आपका स्मार्टफोन उस 4 बिलियन कैरेक्टर्स में से ढूंढ के आपकी वाली लैंग्वेज का कैरेक्टर बनाएगा तो दिस विल बी अ स्लो कीप थिंग्स स्पीडिंग अप। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश ही यूज कर रहे हो तो विच इज प्रेफरेबल, रोमन उर्दू यूज कर लो, ठीक है, आप उसको लिख दो, उसमें इंग्लिश लेटर्स को यूज करते हुए उर्दू लिख दो। तो ASCII इज 7-8 बिट, तो इट वर्क्स स्मूथली। लेकिन इफ द रिक्वायरमेंट इज देयर यू कैन यूज अ यूनिकोड। तो यूनिकोड के बारे में बेटा इतना ही है, इसके बारे में वी डोंट नीड टू टॉक मच अबाउट इट। अगर कोई चीज होगी पेपर पास पेपर के अंदर तो हम देख लेंगे। हम अब चलते हैं अपने अगले रिमेनिंग टॉपिक की तरफ, विच इज बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें कोई क्वेश्चन है? आज All we need to. यू नीड टू कॉपी दैट। यार आज मुझे No, I'm not saying that. All we need to know. There's nothing else in depth. I mean, कुछ और no, 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 no. This is the maximum depth that we need at the moment. Okay. एंड यूनिकोड के हमें कैरेक्टर सेट, जैसे ASCII का कैरेक्टर सेट हमें पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए, उसकी काउंटिंग वाउंटिंग भी थोड़ी आनी चाहिए, कैपिटल ए कहाँ होता है, स्मॉल ए कहाँ होता है, स्पेस कहाँ होता है, 0 1 2 3 कहाँ पर होंगे। लेकिन ये कैरेक्टर सेट आई थिंक मैंने बाइनरी एडिशन आप लोगों को करवा दी है, अगर नहीं करवाई तो हम कर लेता जल्दी से, को देख लेता हूँ ना उत्तर, मुझे अंदाजा हो जाएगा। 1s and 2s conversions, आई थिंक मैंने बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करवाई है ना? कर जी लेता सर, no, we. नहीं। ओ वाह, हमने थोड़े से दिनों में काफी सारा पढ़ लिया है। गुड। अच्छा, 100+ पेजेस हो जाएंगे हमारे तक दिसंबर तक, ये नहीं एंड तक, से ज्यादा होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग वी शुड टॉक अबाउट इज बाइनरी एडिशन। आई थिंक आई शुड ओपन अ न्यू पेज, ताकि अगर हमें यहाँ पे कभी कुछ लिखना पड़ा तो वहां पे लिख लेंगे। आप लोग भी एक हेडिंग डाल लें। बाइनरी एडिशन इज इजी, बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज आल्सो इजी। बाइनरी एडिशन, एक इसका बच्चों वाला एक रूल है, पहले वो लिख लेता है, मैं आपको टेक्निकली भी समझा दूंगा। कीपिंग इन माइंड के 1 + 1 2 होता है ना, और जो बाइनरी के अंदर हम 2 कैसे लिखते हैं, ये जो 2 लिखा है ये तो मैंने लिखा है डेसिमल के अंदर। बाइनरी के अंदर 2 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ये याद रखिए 3 है वो ऐसे होता है, ठीक है, 1 + 1 + 1। अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा, ये बस मैं बाद में इसके साथ रिलेट करके आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग के अंदर हम कुछ ऐसे ही चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। 3 2 को 1 0 कहता है बाइनरी के अंदर। ओके, बाइनरी एडिशन के अंदर जो थोड़े बेबी रूल्स हैं वो ये हैं कि आप अगर 0 और 0 को ऐड करते हो, मतलब क्लासिकल वे में अगर आप ऐड करते हो, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता था सफवान, सम का और कैरी का, अगर आपको याद हो। 0 0 को करोगे तो ऑफकोर्स सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। 0 और 1 को ऐड करोगे तो ऑफकोर्स नीचे सम 1 आ जाएगा, कैरी नहीं होगा। 1 और 0 आई नो लुक्स लेम, बट लिख लेते हैं, इसके अंदर भी 1 नीचे आएगा, 0। अगर 1 और 1 को ऐड करोगे तो 1 और 1 प्लस होता है 2 के। 2 जो है वो बाइनरी के अंदर होता है 1 0,
तो इस वजह से नीचे सम आएगा 0 और कैरी हो जाएगा 1। ये चीज थिंग्स टू रिमेंबर। और अगर कोई इस तरह का सीन आ गया कि आप 1 और 1 को ऐड कर रहे हो, एक और 1 है या पीछे से 1 कैरी आ रहा है आपके पास, 1 + 1 + 1 3 हो गया, तो नीचे सम भी 1 आएगा, कैरी भी 1 आगे जाएगा। ठीक है, अभी done LFP ना। या बिल्कुल, इसको अभी हम सॉल्व करके भी देखेंगे। अच्छा देखो, इसको रिलेट करने के लिए ना तो मैं थोड़ा यूं बता देता हूँ, ये तुम लोग मुझे बताओगे। मिसाल के तौर पे 587 एक नंबर है और मैं इसके अंदर 24 ना ऐड कर रहा हूँ, सही है, पुराना तरीका, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा वैसे भी हमें। 7 + 4 कितना होता है? 11। 11 होता है। तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, नीचे 1 लिखेंगे, 1 आगे कैरी ले जाएंगे ना, ऐसा। या ठीक है। अच्छा, ये 8 + 1 9 + 2 दोबारा 11 हो गया, या नीचे 1 आएगा, 1 कैरी होगा, ऐसे ही होगा। यस तो और ये कितना हो जाएगा, 6। तो कैरी का कॉन्सेप्ट, अगर देखो 7 और 4 10, 7 4 11 हो गया ना, 11 इज लाइक ये दो नंबर हो गए आपके पास, तो आपने एक को नीचे लिखा, एक को आगे कैरी कर दिया। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है ना। थोड़ा इसको इसके अंदर ट्विस्ट लाने के लिए, ताकि कैरी वाली चीज थोड़ी सी और समझ में आ जाए, इस नंबर को मैं कर देता हूँ 9। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सम क्या आ जाएगा, 9 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 12। 12। तो नीचे आएगा तुम्हारे पास 2 और आगे 1 कैरी होगा, सही है ना, ऐसा। तो ये वही वाला तरीका है कि तुम्हारे पास अगर यहाँ पे 1 + 1 बाइनरी, देखो 1 + 1 बाइनरी के अंदर तुम 2 कैसे लिखोगे, बाइनरी के अंदर तो 1 से बड़ा डिजिट ही नहीं होता ना। 1 + 1 का मतलब 1 0, तो 1 0 का 0 आपने नीचे लिखा, 1 आपने कैरी कर दिया। इसी तरह से जब 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हुआ, यानी कि बाइनरी का 3, बाइनरी का 3 इस तरह का होता है, तो इसका आपने 1 नीचे लिखा, 1 आगे कैरी कर दिया। सही है। अब इसको अभी भी मुझे पता पूरा समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन करवा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बाइनरी का नंबर है, जो एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये मैं खुद अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 0 1 1 1 1 1 0। ठीक है, दिस इज अ नंबर एंड वी नीड टू a number using binary, क्योंकि इसमें वो यही कहता है, यूज बाइनरी एडिशन, शो योर वर्किंग। ठीक है, यूज बाइनरी, बोरिंग है, यूजिंग बाइनरी एडिशन। विशाल आप बताओ। Yes, that's sure. कंप्यूटर साइंस So जो है, 1 हम्म, the 1 + 0 is 1. भाई अभी तो मैंने शुरू भी नहीं है, चलो अब बताओ। 1 + 0 Is 1 नीचे 1 आएगा, कैरी नहीं होगा। 0 + 1 1. कैरी नहीं होगा। 1 + 1 नीचे क्या आएगा, This is going to be 0. 1 will be carried नीचे 0 आएगा, 1 or कैरी। upper carried. बिल्कुल। अब Again, दोबारा 1 + 1 0 and 1 will be carried. 1 The + same 1 thing, 0 and 1 will be carried. Now this is again going to be 1 यस, 1 and + 1 + 1 3, नीचे 1 1 कैरी। upper 1. Yes, this is going to be 0. 1 will be carried. Again 0 and 1 will be carried. और कैरी जाके नीचे आ जाएगा ना। Okay, fine. फिर इसमें ये जो चीज हमारे पास आ रही है ना लास्ट में, इस तरह से, इसको हम एक, इसके लिए हमारे पास वर्ड है, आई थिंक ये मुझे सफवान याद आ रहा है, सफवान ने मुझे बताया था। सफवान ये क्या है? ये जो 1 है,
ये 1 होगा ओवरफ्लो, सही है। ओवरफ्लो क्यों होगा? क्योंकि ये जो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी जरा मुझे बिट्स काउंट करके बताओ कितनी है। ये जो ऊपर वाली ये दोनों वैल्यूज हैं, ये वाली और ये वाली, बिट्स कितनी है? इसकी टोटल बिट्स कितनी है इस क्वेश्चन की, इस नंबर की, इस वैल्यू की जो बाइनरी का नंबर है, और ये वाला जो बाइनरी का नंबर है, इन दोनों की टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? इसकी बिट्स कितनी है टोटल? 8 है। इसकी भी टोटल बिट्स, ठीक है, 8 है ना? Yes, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन आंसर तुम्हारा कितनी बिट्स में आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो जब तुम्हारा आंसर जो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर वो दोनों 8 बिट्स के थे और आंसर तुम्हारा 9 बिट में आ रहा है, 9th मतलब एक बिट बढ़ गई ना, तो इसको हम कहते हैं ये ओवरफ्लो हो गया। जो ग्लास में तुम पानी डाल रहे थे वो ग्लास की जगह 250 ml थी, तुमने उसमें 300 ml डाल दिया, तो ऊपर से ओवरफ्लो हो गया। सो दिस इज ओवरफ्लो। तो लेकिन सही है, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। अब एक चीज और करते हैं, थोड़ी सी बोरिंग है, कर लेते हैं, क्योंकि हम ए लेवल्स के लेवल के बच्चे हैं, तो हमें ये काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। यार अगर इसको मैं 1 2 4 8 16 32 64 और 128 करूं, और इन दोनों नंबर्स को जरा कन्वर्ट कर लूं डेसिमल के अंदर, इस वाले नंबर को भी, ये जो ऊपर है और नीचे वाला भी। याद रखिएगा कि जब वो 3 नंबर का क्वेश्चन बाइनरी एडिशन का देता है, तो आपको ये ऊपर कहाँ कहाँ पे कैरी आएगा ये शो करके वर्किंग शो करनी होती है, सही है। लेकिन ये हम एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ काम कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए। तो मुझे कौन बताएगा 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है? किस बच्चे की मैथ्स अच्छी है? सॉलिड। 128 प्लस 32 होगा 160। 160 और 8 कितना हो जाएगा? 168 172 175। एम आई करेक्ट? कोई एक मुझे बच्चा कैलकुलेटर खोल के क्रॉस वेरीफाई भी कर ले। 64 प्लस 32 96 96 112 116 118, ठीक है। अगर हम इन डेसिमल वैल्यूज को ऐड करते हैं, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 का 3 नीचे आएगा और 1 ऊपर जाएगा, 8 और ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 293 होगा, सही है। इसी तरह से अगर मैं इस नंबर को 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256 इन सबको मैं ऐड करूं, 256 प्लस 30 250 60 70 80 86 88 88 90, ये 91 बन रहा है मेरे पास, yes, है ना? yes, no. और ये 293 बन रहा है। कहीं पे हमने गड़बड़ की है, कहीं मिस्टेक की है हमने। 8 और Yes, 5 one, कहाँ किया हमने मिस्टेक? इसको दोनों नंबर सेम होना चाहिए। 1 2 4 8 16 32, प्रॉब्ली मैंने एडिशन के अंदर मिस्टेक की होगी। Kala 163. Okay, I'll just check. 256 प्लस 32 कितना आता है? 250 60 70 80 48. हाँ 88 90 291 4 और 5 75 175 हो सकता है, यहाँ मैंने मिस्टेक की हो। Yes, yes. 128. 128 130 160 68, 172, 170. So it's 173, I think. 173 है ना? 161 सॉरी 160 168 172, यस 173, बिल्कुल यहाँ मेरी मिस्टेक है, ये होगा 173। और इसको भी थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, चलें जी, देयर वी गो। यहाँ पे 2 1, सो वी कैन सी दैट कि अगर हम इनको कन्वर्ट करके डेसिमल में, लेकिन अगेन
तुम लोग इसको ऐसा कर नहीं सकते, आपको ये बाइनरी वाली एडिशन ही शो करनी है, ये वाली वर्किंग किस जगह पे क्या कैरी करना है, ये बहुत जरूरी है, एग्जाम के अंदर आता है इस तरह से। ओवरफ्लो भी समझ लिया, बाइनरी एडिशन भी कर ली, क्रॉस वेरीफाई करना भी सीख लिया। बाकी एग्जाम स्टाइल के क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पाओगे, आज बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है, सही है। मैं एक और टॉपिक आपको करवा देता हूँ, विच इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन। वंस वी आर डन विद द होल थिंग, फिर मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूंगा और फिर हम आपस में QA कर लेंगे, थोड़े क्लास वर्क के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से मिलके कर लेंगे। अगर किसी ने मुझे मैसेज किया हुआ है, थैंक यू सफान, मैं तुम्हारे आंसर्स देख रहा हूँ इससे साथ साथ, नथिंग टू वरी अबाउट। ऑलराइट, चलिए जी, moving on to the next topic known as binary subtraction. Black color. Binary subtraction. कि मुझे बॉयज की ये समझ में नहीं आती, हालांकि सफवान भी हमारे साथ है, वो नायल और नाहील, the other two students, they are registered. Abdullah is registered, but they're not showing up. ये पता नहीं क्या रीजन है यार, ये कैमरा मेरा खुद ब खुद जूम हो गया है ना। Background effects, pre-frame, they have this option, some sort of a. Anyways, can you people also like see my mouse or keyboard, or just see me? चलेंगे बाद में देखेंगे इसको, मे बी गूगल मीट का ऑप्शन होगा या मेरे कैमरे का ऑप्शन होगा। बेटा बाइनरी सब्ट्रैक्शन में मैं एक डेसिमल की सब्ट्रैक्शन आपको पहले करके दिखा देता हूँ, ताकि उसमें आपको बोरो, जैसे इसमें कैरी का कॉन्सेप्ट है, उसमें बोरो का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आप एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो है 135, सही है, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 46, सही है। अब अगर तुम इस 135 में से 46 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 5 में से 6 कैसे निकालोगे? अच्छा, ये बिल्कुल वो पुराना वाला रूल है ना, वो जो ग्रेड 5 वाला, ग्रेड 4 वाला। 5 में से 6 को कैसे निकालोगे? 3 से कैरी लोगे ना तुम, ठीक है। Yes, no. अच्छा, 3 से जब एक कैरी लोगे, इस चीज को बड़े गौर से सुनना, 3 से आपने एक कैरी लिया, तो पीछे अब 3 की जगह 2 बचा, और जब ये जो 1 कैरी आ रहा था, जब 5 के साथ चिपकेगा तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर कि यार ये जो 1 के बोरो होने के बाद 5 के साथ चिपका, तो ये 6 नहीं हुआ, ये 15 हो गया यहाँ पे। तो अब जब ये 15 हो गया, तो 15 में से 6 निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 9 बचेगा ना, सही है। अब यहाँ पे क्या बचा था? 3 में से यहाँ पे बोरो हो गया था, यहाँ पे बचा था 2। अब 2 में से 4 कैसे निकालोगे? यहाँ से 1 दोबारा बोरो करोगे, और ये जो 1 इस 2 के साथ लगेगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 8। तो ये बोरो वाला कॉन्सेप्ट, इधर 1 बोरो किया, इधर फिर 1 बोरो किया, ये जो 3 था ये कट के 2 रह गया था, ये 12 हो गया, ये जो 1 5 के साथ लगा था तो ये 15 हो गया। मतलब बच्चों वाली, हमने पुरानी वाली आपको ऑफ कोर्स आती होगी, लेकिन यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है किसके अंदर? हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर यूज करना है। I'm gonna make up a question, मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन बनाऊं कि हमारी चीज है उसके अंदर प्रैक्टिस में आ जाए। 1 में से 1 निकालेंगे तो आसान है, 0 में से 1 कैसे निकालेंगे? और इधर भी मैं जानबूझ के, जब बोरो हो जाएगा तो चले, फिलहाल मैं इधर 0 लिख देता हूँ, इधर मैं 1 लिख देता हूँ। नहीं, इधर भी हम जानबूझ के थोड़ा मुश्किल करते हैं उसको, सही है। हम्म हम्म चलें जी। सो वी हैव दीज 2 नंबर्स, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, और हमने इस पूरे बाइनरी के नंबर 1 में से इस नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, और यूजिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजिंग बाइनरी सब्ट्रैक्शन।
और शो योर वर्किंग। इसके ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, माइनस सब्ट्रैक्शन, शो योर वर्किंग। और खाली ये इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, इसकी कहीं ना कहीं और भी इंटीग्रेशन कर देता है, शो योर वर्किंग इस कॉन्सेप्ट की। चलिए जी, वी हैव दिस क्वेश्चन, कौन बताएगा मुझे? एडिशन के अंदर तो मैंने पूरे पूरे रूल्स बताए थे, बहुत सिंपल है। 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 0। इस 0 में से 1 निकाल सकते हो क्या आप? नहीं, सब बोरो करेंगे। यहां से अब जब बोरो करोगे तो ये 1 जब 0 के साथ चिपकेगा तो ये क्या बनेगा? 10। बेसिकली ये जो 1 0 है बाइनरी के अंदर, जैसे कि हम ऊपर अभी पढ़ रहे थे, बाइनरी का 1 0 किसके बराबर होता है? 2 के। याद रखिएगा, क्योंकि 1 2 4 8 ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये वाला 1 ये वाला 0। इसीलिए इसी वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 0। सो दिस 1 0 इज इक्वल्स टू 2। रॉजर, इसी वजह से जब ये 1 इस 0 के साथ चिपकेगा, बाइनरी नंबर्स के अंदर खेल रहा है, तो ये जब 1 0 बनेगा तो ये 10 नहीं बनेगा, ये बनेगा 2। याद रहेगा, 1 Yes. 0 बेसिकली 2। ठीक है, अब 2 में से 1 निकाल रहे हो आप, तो क्या यहाँ पे क्या बचेगा? 8. 2 में से Oh, 1। 9. 2 में से 1 1 1 1. सही है, Sorry, I was from 10 दैट्स इट, here. एब्सोल्युटली पहली दफा कॉन्सेप्ट बन रहा है, टोटली एग्री। ठीक है, तो बेटा 2 में से जब 1 निकलेगा 1 बचा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 तो इधर बोरो हो गया था, यहाँ पे तो 0 था। अब दोबारा इस 0 में से 1 नहीं निकाल सकते, दोबारा बोरो करोगे, दोबारा बोरो करोगे तो ये दोबारा 1 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मैं इसको स्लो करके बता रहा हूँ, ये 1 जब यहाँ पे चला गया था तो ये 0 था ना पीछे, ऐसे ही है। 0 में से 1 नहीं निकाल सकते थे तो दोबारा बोरो करना पड़ा, तो ये 1 जब दोबारा 0 के साथ लगा तो दोबारा 1 0 यानी कि 2 हो गया। 2 में से 1 तो दोबारा नीचे 1 बचा। सही है, याद रहेगा। आगे चलूं, Yes, so. यहाँ बोरो हो गया था, ये 0 हो गया था, ये यहाँ से आगे चला गया था ना, ये 0 हो गया, तो 0 नीचे, नीचे भी 0 है, 0 0 0। अब क्या करोगे, यहाँ पे बोरो करोगे, 1 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 हो गया तो 1 बचा। अब नीचे देखो 1 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे थोड़ा मजा आने वाला है। देखो, अब ये बेचारा हो गया 0, अब नीचे रखा हुआ है 1, इसको बोरो की जरूरत पड़ी, ये साथ गया तो बेचारा ये भी कंगला था। मतलब कभी कभी होता है ना, आपको जरूरत पड़ जाए किसी चीज की, आप दोस्त के पास जाओ, दोस्त कहता है यार मेरे पास नहीं, चलो फलां दोस्त के पास चलता है। ठीक है, ये वो वाला सीन है। तो ये जो फलां दोस्त है, यहाँ पे हम इधर गए, इसने बोला चलो ठीक है ये 1 मुझसे ले लो। खुद बेचारा, दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, खुद 0 हो गया लेकिन उसने 1 दे दिया आगे। अब ये 1 जाएगा, ये 1 0 होगा। पहले इसके पास एक दोस्त ने एक दोस्त से लिया, फिर वो आगे लेके देगा, लेकिन ये दोस्त थोड़ा सियाना है, इसने क्या किया, अब इसके पास देखो 1 0 हो गया ना, ये 2 हो गया। इसको गौर से सुनिएगा, अब जब ये आगे से 1 बोरो करेगा, ये मतलब ये हो जाएगा 1, 2 से 1 हो जाएगा, और इसके पास आ जाएगा 1 बोरो होने के बाद। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? So, can you bring your notes a little down, a मैं little bit? मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, रुको। Yeah, so can you also scroll a little bit down? Thank you. That's it. दिस इज बेटर। Yeah, it was okay before also. Thank you. चलो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना, दिमाग में डालने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेता है। चले जी, अब इसने क्योंकि 1 आगे दे दिया था, ये हो गया 0, अब 0 में से निकालना है 1, तो हम बोरो करने के लिए यहाँ गए, ये भी 0 था, यहाँ से इधर गए, यहाँ से बोरो चलना शुरू हुआ, इसके पास आया, ये हो गया 1 0। सही है, ये हो गया 1 0 का मतलब 2। अब 2 में से हमने आगे 1 यहाँ पे बोरो किया, तो ये हो गया 1 0, लेकिन ये 2 से हो जाएगा 1। दोबारा बोलोगे, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। No, sir, it's fine. सही है, अब ये 1 0 2, 2 में से 1 1, अब यहाँ पे 1 बचा हुआ था, 2 मतलब ये 1 0 हो गया था, 1 0 में से इसने 1 दिया था तो 1 हो गया था, ये नीचे आएगा 1।
और ये यहाँ पे आएगा 0। सही है। मैंने कोशिश ऐसे की है कि इसको हम इस तरह से डिस्कस कर लें कि तुम इस रिकॉर्डिंग को भी दोबारा सुन सको, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो भाई दिल खोल के करो, ताकि बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को ना हमें दोबारा खोल के ना देखना पड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। इसका काम करेंगे, इसका हम ये काम करेंगे कि अभी ना क्लास के फौरन बाद इसका एक क्वेश्चन सिर्फ बाइनरी सब्ट्रैक्शन का क्लास वर्क के तौर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ करके, ठीक है? क्वेश्चन, ये जो सेकंड लास्ट में हमने 1 बोरो करा है, यहाँ पे आफ्टर we make it 1, right? The 2 becomes 1 because 1 is carried तो फिर सेकंड लास्ट वाला, तो 1 में से जब 0 गया तो वो 1 बचा। हाँ ना, देखो 1 से ये 0 हो गया था ना, क्योंकि इसने आगे 1 अपना बोरो करा दिया। जब ये 1 गया इस 0 के साथ लगा तो ये 1 0 बन गया, 1 0 इज 2। फिर इस 2 में से आगे 1 गया, इस 0 के साथ लगा, ये 1 0 हो गया, लेकिन क्योंकि 2 से 1 निकला तो यहाँ पे 1 बच गया। दोबारा करके दिखाऊं? Yes, sir, it's fine. So, अगर what if the ऊपर वाली value is 1, the MSP I'm talking about, the last one, हाँ ये last, वाली, हाँ हाँ ये अगर 1 है, देखो उसके लिए सीन ये होता है जो कि फॉर एग्जांपल जैसे ये है ना, तो विद प्रैक्टिस मुझे तो पता है, आपको भी पता है, वैसे लग ही जाएगा। देखो ऊपर वाली वैल्यू जो है ना ये बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू देखो यहाँ पे जीरोस आ रहा है, तो इसका वॉल्यूम कम है, हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो ये इशू नहीं आता। मतलब ये कुछ भी, इसको भी हम कन्वर्ट करके भी लिख लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 1 2 4 8 16 32 64 128 क्या बन रहा है? 128 और 32 160 168 172 73। सही है, पता नहीं इत्तेफाकन में वही वाले नंबर लिखा हूँ जो ऊपर लिखे हैं मैं भी, ठीक है? 173 बन रहा है। ओके, नीचे क्या बन रहा है? 32 प्लस 16 48 48 52 54 55। सही है। yes, sir. इसका मतलब ये कि हम 173 में से 55 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये वाला जो तुम कह रही हो ना इश्यू नहीं आएगा कि भाई यहाँ पे 0 हुआ और नीचे 1 हुआ तो फिर क्या होगा। तो अगर आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तो ये वाला इशू नहीं आएगा। इशू तब आता है कि जब कभी इस तरह का सिनेरियो जो कि हो सकता है, मैं वो मेथड भी आपको बता दूंगा कि उसके लिए फिर हम 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, वो बाद में करेंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में ये क्वेश्चन आता है कि बाइनरी की वैल्यू इस तरह की हो कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो छोटी हो, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, तो आपको जो है आपका जो आंसर आना होगा फिर वो नेगेटिव में आएगा। ऐसे ही है ना? तो उसके लिए फिर वी विल गोना यूज वन अनदर मेथड, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम The question is given that subtract these values from these ones. I mean, हमें तो कैसे पता चलेगा कि which one is वो greater? आपको बताएगा, नंबर 1 आपको बताएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आए, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, वैसे तो 100% हमारे ए लेवल्स के सिलेबस में दे विल गोना लेट यू नो, वो तुम्हें इस तरह के एग्जांपल भी लिख के देंगे, बताएंगे। क्वेश्चन आ चुका है पासपोर्ट पेपर में, आई थिंक 2 या 3 दफा। लेकिन स्टिल बीइंग अ कंप्यूटर साइंस पर्सन, बीइंग माय स्टूडेंट, यू शुड बी एबल टू टेल कि यार अगर नंबर इस तरह का है और उसमें से इसको माइनस करने के लिए कहा जा रहा है, तो यार नीचे वाला नंबर जो है ना बड़ा है, क्योंकि देखो इसके यहां पर भी 1 आ रहा है, इसके इधर 0 है। क्यों? ये देखो 1 2 4 8 16 32 64, जब इसको कन्वर्ट करेंगे ना यार, ये नीचे वाला नंबर बड़ा आ रहा है। ऐसे ही है। तो we take 1s and 2s complement here. I'm gonna let you know about that. तो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी आप हाँ, पहले वाले की प्रैक्टिस कर लें, जिसको सॉलिड कर लें, फिर हम आगे जाएंगे। सही है? Oh, yes. ओके, तो इस तरह के सिनेरियो में देन देयर विल बी अनदर मेथड। फिलहाल सही है। अच्छा, Yes. हम जल्दी से इसको कर भी लें। अगर 173 में से आप जो है 55 को माइनस करते हो तो क्या बचेगा?
13 हो जाएगा, 13 में से 5, 5, 6, 7, 8, ये हो जाएगा 6, 6 में से 5 तो ये हो जाएगा 1 और ये 1 आ जाएगा एज इट इज नीचे। अगर हम इसको भी कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास 64 और 32, 96, 96, 112, 112 के अंदर 116 और ये 118 ही बन रहा है, इफ यू कैन डबल चेक। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूज की वो बिल्कुल सही थी। ठीक है पीपल, मिशाल, सफान एंड आसिफा, बट अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। मेरे ख्याल में बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए इतना मोर देन एनफ है। ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। मैं एक तरह से क्विक आइस ब्रेकिंग भी हो जाएगी और इसके ऊपर जो है हम इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर इमेजेस को और साउंड को शुरू कर देंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए जा रहा हूँ। बिफोर स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग मुझे बताओ कि कोई अगर वैलिड क्वेश्चन है तो उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो भी हमारा रिकॉर्डिंग में आ जाए। कैरेक्टर सेट अभी हमने भी पढ़ा, यूनिकोड पढ़ा, बाइनरी एडिशन पढ़ा, ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ा बाइनरी एडिशन के अंदर, बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमने वंस एंड टूस को डिस्कस नहीं किया, वो अगली क्लास में करेंगे। ऑल गुड सो फार? Yes, sir. चले जी, मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ स्टॉप।